ईरान इजराइल युद्ध का भारत पर क्या असर हो सकता है? तेल और पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का महत्व। ये एक बहुत ही संकरी समुद्री नहर है जहां से दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल और गैस का व्यापार होता है। भारत का लगभग 50% तेल इसी रास्ते से आता है। ये तेल सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई जैसे देशों से आता है। क्या हो रहा है? युद्ध के कारण ये नहर अल्पकाल के लिए निष्क्रिय या खतरे में दिख रही है, जिससे सप्लाई में अनिश्चितता बढ़ी है। तेल की कीमत ब्रेंट क्रूड पहले से ज्यादा बढ़कर लगभग $80 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है और कुछ विशेषज्ञ इसे $90 से $100 तक भी जाने का अनुमान दे रहे हैं अगर तनाव लंबा चले। तेल महंगा होगा। कच्चा तेल महंगा होने से पेट्रोल, डीजल, गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ेंगी। आयात खर्च बढ़ेगा। भारत तेल का अनुमानित 90% हिस्सा बाहर से आयात करता है। कीमतें बढ़ेंगी तो देश का कुल खर्च यानी इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा। शेयर बाजार और रुपया प्रभावित होगा। भारत के शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है और रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो सकता है, क्योंकि निवेशक अस्थिरता से डरते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। पेंट, टायर और एविएशन सेक्टर जैसे इंडिगो के शेयरों में गिरावट आई है, क्योंकि ये कच्चे तेल पर निर्भर हैं। महंगाई और रोजमर्रा की चीजें महंगी। तेल की कीमत जब बढ़ती है तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ जाती है। ट्रक, रेल, फ्लाइट आदि महंगी होती है। वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं। राशन, सब्जियां, किराना इत्यादि। घरेलू गैस यानी एलपीजी पर भी दबाव बढ़ सकता है, जिसे ज्यादातर खाड़ी से आयात किया जाता है। इससे महंगाई बढ़ सकती है और आम लोगों का रोज खर्च भारी होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट और जीडीपी पर असर। जब देश ज्यादा तेल यानी महंगे दाम पर आयात करेगा तो मिली जुलाकर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। सरकार के पास धन पर दबाव बढ़ेगा। आर्थिक वृद्धि यानी जीडीपी ग्रोथ पर भी असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर क्रूड की कीमत 25% तक बढ़ती है तो आयात बिल में अतिरिक्त $15 बिलियन यानी लगभग 1.2 से 1.3 लाख करोड़ रुपए का असर लोगों को भुगतना पड़ सकता है। सिर्फ तेल ही नहीं, सभी सामान जैसे टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि माल के शिपमेंट और ट्रांसपोर्ट खर्च में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि युद्ध के कारण जहाज़ों को लंबा रास्ता अपनाना पड़ सकता है या सेफ्टी चिंताओं के कारण इंश्योरेंस महंगा हो सकता है। भारत से बासमती चावल, टेक्सटाइल, खरासायन आदि का निर्यात खाड़ी देशों जैसे ईरान, यूएई, सऊदी में होता है। अगर क्षेत्र में व्यापार और लॉजिस्टिक्स बाधित होते हैं तो कुछ निर्यात मंद हो सकते हैं। किसानों और निर्यातकों को नुकसान हो सकता है। वित्तीय अस्थिरता के कारण ऑर्डर भी रद्द हो सकते हैं। ये निर्यात बाजार को अस्थिर कर सकता है। भारत का सीधा युद्ध में हिस्सा नहीं है, पर युद्ध की वजह से तेल, व्यापार, बाजार और महंगाई जैसे आर्थिक क्षेत्रों में बड़ा असर दिख सकता है। ये असर लंबे समय में काफ़ी गहरा हो सकता है अगर संघर्ष और ज़्यादा फैलता है और समुद्री मार्गों पर रुकावट बनी रहती है।